हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको केदार घाटी के लाइव दर्शन करने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपको बद्रीनाथ धाम के भी लाइव दर्शन करने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक बार फिर आप दोनों धामों के लाइव दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो बर्फ़बारी हो रही है उसके खूबसूरत से नज़ारे भी आपको लाइव देखने को मिल रहे हैं। पहले आप केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं कि रास्तों पर भी कम से कम 3 फीट तक बर्फ़ जम चुकी है। केदारनाथ का ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होकर आप मंदिर तक पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं सुनसान नगरी में चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरत सी वादियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे मैं आपको बद्रीनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों तक शेयर कीजिए जो घर बैठे हुए दोनों धामों के दर्शन करना चाहते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। तो अगर आप एडवांस में बुकिंग करवाना चाहते हैं 2 धाम या 4 धाम की, तो उसके लिए भी आपको हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना होगा और पूरी जानकारी आप घर बैठे हुए ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा जो गाड़ियाँ दी जाती हैं कस्टमर को, वो बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। पुरानी गाड़ियाँ हम यात्रा के दौरान किसी भी यात्रियों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। और दोस्तों, पैकेज में हम क्या फैसिलिटी यात्रियों को देते हैं, अगर आप 2 धाम या 4 धाम का पैकेज लेना चाहते हैं, उसमें क्या फैसिलिटी हम सभी यात्रियों को देते हैं, उसकी जानकारी भी आप पूरी ले सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद आप बुकिंग करवाइए। और दोस्तों, जो हमारे ड्राइवर होते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, एक्सपर्ट होते हैं जो हील पर ही चलने के लिए स्पेशली रखे जाते हैं, जो आपको पूरी 4 धाम या 2 धाम की यात्रा पूरी करवाकर आपको जहाँ पर भी आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश, आपको ड्रॉप कर देते हैं। फिलहाल आप अभी बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। लगातार बर्फबारी की वजह से यह नगरी भी पूरी सफ़ेद हो चुकी है। बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में ही यात्रा पर आइए, क्योंकि शुरुआत में यात्रा पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी सभी यात्रियों को देखने को मिल जाती है। और आप देख सकते हैं इतनी बर्फबारी में जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो बर्फबारी में भी मंदिर के आसपास ही तैनात रहते हैं, क्योंकि चाहे बारिश आए चाहे बर्फबारी हो, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी होते हैं वो पूरे 12 महीने यहीं पर तैनात रहकर मंदिर की रक्षा करते हैं। और ऐसा दोनों धामों में होता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी। और दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में आपने देखा होगा कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर माणा गाँव है, जहाँ पर आपको इस टाइम कोई भी यात्री दिखाई नहीं देता है। रीज़न यही है कि ज़्यादातर बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पर जो लोकल व्यक्ति रहते हैं माणा गाँव में, उनके पास कोई भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए सब बर्फबारी में छोड़ छाड़ कर सभी जोशीमठ या चमोली आ जाते हैं, वहाँ पर 6 महीने तक रहते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से पूरा माणा गाँव भी खाली हो जाता है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ साथ। तो अगर आप शुरुआत में ही यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आप इस टाइम वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि जब यात्रा शुरू होती है लगभग 22 या 25 दिन तक बर्फबारी चारों धामों में देखने को मिलती है। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं, साथ में आप दर्शन भी करना चाहते हैं, तो शुरुआत में ही यात्रा पर आइए, क्योंकि शुरुआत में आपको प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही यात्रा शुरू होती है, लगातार यात्रियों की संख्या की वजह से जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी यात्री यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए आपको बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम का यह लाइव नज़ारा आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के परिसर में भी लगभग 6 फीट तक बर्फ़ जमा हो चुकी है। इतनी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और बर्फबारी में यहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी पूरे 24 घंटे मंदिर के आसपास ही तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवानी है, एडवांस में बुकिंग करवानी है, या हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, या आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवानी है, तो उसके लिए भी आपको दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करना होगा, क्योंकि शुरुआत में ही
यात्रियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए जाते हैं, इसीलिए आप फ्रॉड से बचें और जहां पर आपको सेफ लगे वहीं से आप अपनी बुकिंग करवाइए। तो आप वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं ये ट्रैवल एजेंसी नंबर है हमारे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे हुए यात्रा से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन यात्रियों ने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है उन सभी यात्रियों को हमारी सर्विस के बारे में पता है कि हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कैसी सर्विस दी जाती है यात्रियों को। तो अगर आपको भी अपनी एडवांस में बुकिंग करानी है तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे हुए आप पूरी जानकारी लीजिए। अभी आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर आपको लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि चारों धामों में इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और अभी लगातार जारी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। केदारनाथ का अगर टेम्परेचर बताएं तो यहाँ का टेम्परेचर -7 -6 इतना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड है फ़िलहाल अभी वहाँ पर। लेकिन इतनी ठंड में भी वहाँ पर वर्कर कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं आपदा के टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई थी केदारनाथ की यात्रा। पैदल रास्तों पर बहुत ज़्यादा जो लैंडस्लाइड है पैदल रास्तों पर वो हुई थी, जिसके बारे में आप सभी भी जानते हैं। तो सभी जो कार्य हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, इसीलिए इतनी बर्फ़बारी में भी जो वर्कर है वो यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही यात्रा पर आएंगे तो आपको प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको चारों धामों के दर्शन करने को भी मिलेंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग करानी है। आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और अपनी एडवांस में बुकिंग कराइए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।